रोमांस कहानियाँ आखिर हमारे दिलों पर राज क्यों करती हैं? इनका फॉर्मूला क्या है? आज हम इसी फॉर्मूले की परतों को खोलेंगे और इसके लिए हम एक क्लासिक कहानी द गर्ल ही नेवर नोटिस्ड को करीब से देखेंगे ताकि हम समझ सके कि ये कहानियाँ इतनी असरदार क्यों होती हैं। ये कहानी मिल्स एंड बून की है, जो रोमांस की दुनिया में समझ लीजिए एक तरह से क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। मतलब हम कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं देख रहे, बल्कि इस जॉनर की एक मास्टर क्लास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी जोरदार लाइन से होती है। सिर्फ एक लाइन और हीरो का पूरा कैरेक्टर हमारे सामने है। वो पावरफुल है, डिमांडिंग है और थोड़ा इम्पेशेंट भी। यहीं से कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी जाती है। तो इस कहानी की बुनियाद में हैं दो क्लासिक किरदार, जिनके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है, बॉस और सेक्रेटरी। तो एक तरफ है हमारा हीरो कैमरन हिलियर, अमीर, थोड़ा घमंडी और अपनी सेक्रेटरी लिज को बस एक काम करने वाला रोबोट समझता है। और दूसरी तरफ है लिज मॉन्ट्रॉस, जो जानबूझकर सादे कपड़े पहनती है ताकि ऑफिस में जैसे गायब ही रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बॉस से प्रभावित है। ये एक क्लासिक पावर इम्बैलेंस है। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। कैम उसे आइस क्वीन का टैग दे देता है। ये बस एक नाम नहीं है, ये हीरो के लिए एक चैलेंज है, एक ऐसी बर्फीली दीवार जिसे उसे तोड़ना है और उसके पीछे की असली औरत को देखना है। तो सवाल ये है कि ये आइस क्वीन पिघलती कैसे है। यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही स्मार्ट और ड्रामेटिक मोड़ आता है, जो इन दोनों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। ये होता है द रिवील ट्रोप की मदद से। ये सिर्फ एक मेकओवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ हीरो मजबूर हो जाता है हीरोइन को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने के लिए। तो लिज ने उस आइस क्वीन वाले कमेंट का जवाब अपने एक्शन से दिया। देखिए, पहले उसका बिल्कुल सादा ऑफिस लुक और फिर पार्टी के लिए एक नया बोल्ड अवतार। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और कैम का रिएक्शन, वही तो इस ड्रॉप की जीत है। वो उसे पहचान तक नहीं पाता, बस एक पल और हीरो का पूरा नजरिया बदल गया। यहीं से असल आकर्षण की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अब हीरो का अटेंशन तो मिल गया, लेकिन कहानी इन्हें पास कैसे लाए? यहीं पर थोड़ी कह सकते हैं किस्मत और थोड़ी उथल-पुथल का इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी ट्रोप। सोचिए, जैसे दो लोगों को एक लिफ्ट में बंद कर दिया जाए, अब उन्हें बात करनी ही पड़ेगी। ये ट्रोप कहानी में बिल्कुल यही काम करता है, किरदारों के बीच की सारी दीवारें तोड़ देता है। और इस कहानी में तो इसका इस्तेमाल कमाल का है। लिज पार्टी से भाग रही है, दरवाजा बंद मिलता है, वो दीवार फांदती है और लैंड कहाँ करती है? सीधा अपने बॉस कैम के ही आंगन में। अब बताइए, इससे बेहतर फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी और क्या हो सकती है? इस अनोखी मुलाकात के बाद ना, किरदारों के जो बाहरी मुखौटे हैं वो उतरने लगते हैं। अब वक्त है उनके राज और उनकी कमजोरियों को जानने का, जो उन्हें और ज्यादा रियल बनाते हैं। यहाँ कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। पता चलता है कि लिज एक सिंगल मदर है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कैम भी अपने अनाथ भतीजे का गार्डियन है। उसकी अपनी बहन भी एक सिंगल मदर थी। अचानक इन दोनों के बीच एक अनकहा कनेक्शन बन जाता है, सहानुभूति का, एक दूसरे को समझने का। और यहाँ कैम का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। कहाँ वो पहले उसकी ड्राइविंग का मजाक उड़ा रहा था और अब वो कितनी हमदर्दी से बात कर रहा है। यही चीज उसे एक सिंपल घमंडी बॉस से एक कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प हीरो बनाती है। कैम की ये लाइन, नॉट सच एन आइस क्वीन आफ्टर ऑल, ये सब कुछ कह देती है। आइस क्वीन वाला चैप्टर बंद। अब एक असली इमोशनल कनेक्शन की शुरुआत हो रही है। तो अब जब उनके बीच एक समझ बन गई है, कहानी एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर आती है। कैम एक ऐसा ऑफर रखता है जो सब कुछ बदल सकता है। वो उसे अपने शानदार एस्टेट येवारा में बुलाता है। बहाना क्या है? स्टाफ हायर करना है। लेकिन इसके पीछे का इरादा कुछ और ही है, कहीं ज्यादा पर्सनल। और ऑफर सुनिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का पैकेज है। मैनेजर की नौकरी, रहने के लिए घर, उसकी बेटी के लिए एक दोस्त, मतलब उसकी सारी परेशानियों का हल एक ही ऑफर में। और ये है अल्टीमेट फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी। सोचकर देखिए, एक ही एस्टेट पर साथ रहना और काम करना, इसके बाद तो उनके रोमांस को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता।
तो पूरी कहानी का स्ट्रक्चर देखिए कितना साफ है। पहले किरदारों से मिलो, फिर द रिवील से आकर्षण पैदा करो, फॉर्स्ड प्रॉक्सिमिटी से पास लाओ, कमजोरियां शेयर करके कनेक्ट करो और फिर एक टर्निंग पॉइंट दे दो। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि एक सफल रोमांस कहानी हवा में नहीं बनती, उसके पीछे एक सोची समझी इंजीनियरिंग होती है। यहाँ 5 क्लासिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल इतने परफेक्ट तरीके से हुआ है कि कनेक्शन बिल्कुल असली लगता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल था या एक नई जिंदगी का? और शायद इसी सवाल में रोमांस जॉनर का पूरा जादू छिपा है।